हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं फैक्ट्स बाय की वीडियो 7 जानलेवा एप्स जिन्हें भूल कर भी मत चलाना। 7 मोस्ट स्केरियस्ट एप्स ऑन द इंटरनेट। ओके, तो यार देखो, इंटरनेट की दुनिया इतनी ज़्यादा बड़ी है, मतलब हम उस पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं, है ना। इतना ज़्यादा वाइड एरिया है ये। और जैसे 3 लेयर्स में है इंटरनेट, जो अगर हम सर्फ करें, ठीक है, एक सरफेस इंटरनेट, एक डीप इंटरनेट, एक डार्क इंटरनेट, ठीक है। तो जो यहाँ पे हम देखने वाले हैं एप्स, ठीक है, तो उसमें देखने वाले हैं कौन कौन सी ऐसी एप्स हैं जो मतलब हमारे लिए बुरी हैं, आम इंसानों को नहीं चलानी चाहिए वो, ठीक है। आम इंसान क्या, किसी को भी नहीं चलानी चाहिए वो ऐप्स, ठीक है। और अगर वो आपके फ़ोन में होंगे तो क्या क्या खतरा हो सकता है आपके पास। चलो यार, वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फैक्ट बाय। और सोचो, एक ऐप को खोलकर आप सेल्फी लेने जा रहे हो और तभी कैमरे में आपके साथ आकर आपके परिवार का वो इंसान खड़ा हो जाए जिसकी मैयत में आप आए हो, तो क्या हाल होगा आपका? वो भी कुछ ऐसे। What? डरावना है ना, पर इससे भी डरावनी है ये गुड़िया। क्या आप इस श्रापित गुड़िया को पालना चाहोगे? एनाबेल। अब अगर आप यहाँ हाँ बोलने वाले हो तो पहले अच्छी तरह सोच लेना, क्योंकि जिस ऐप में ये गुड़िया रहती है उसका ये कहना है कि अगर एक बार ये श्रापित गुड़िया आपकी जिंदगी में आपके फोन में आ गई तो फिर आपके ऐप को अनइंस्टॉल करने के बाद भी ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, मरते दम तक नहीं। और अब सोचो, एक बच्चे के कमरे से ऐसी आवाज सुनकर आपका क्या हाल होगा? Hi kids, I'm your new friend. Happy, तो कोई prank call लग रही। whatever you want me to be called. You see, I want to play with you, kiddo. Maybe we could perform some fun games together. लेकिन ये आवाज सच में एक 7 साल के बच्चे के रूम से आई थी, जिसके बाद उस बच्चे की माँ की जान Really? हलक में आ गई थी। पर ये डरावनी आवाजें और फोटो किसी फिल्म के नहीं है, ये सब सच में है और ये सब ऐप में है। इसलिए तो आज बात होगी ऐसे डरावने ऐप्स की, जिसके बारे में जानकर न सिर्फ आपका दिल जोरों से धड़केगा पर आपकी रूह भी कांप जाएगी। नंबर 1, विद मी। एक मरा हुआ इंसान मर के भी नहीं मरता, क्योंकि आपके फोन में वो हर वक्त कैद रहता है। और कुछ ऐसे रहता है कि आप जब भी अपनी तस्वीर लोगे तो ये इंसान आपको आपके साथ फोटो में नजर आएगा। मतलब मान लीजिए आप सेल्फी ले रहे हैं तो वो इंसान आपके साथ आकर ऐसे पोज करेगा। पर जानते हो वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि आपके पूछने पर उसने खुद आपकी ये बात मानी थी। मैं यहाँ किसी तंत्र मंत्र की बात से ऐसा करने की बात नहीं कर रहा। असल में ये एक ऐसे ऐप से होता है जिसको यूज करने वाले का कोई भी करीबी उससे कभी दूर नहीं जाता और आप जब चाहे तब अपने करीबी इंसान को पास बुला सकते हैं। यानी इस ऐप के जरिए स्वर्ग में रहने वाला इंसान भी आपके फोन की वजह से आपके साथ 24 घंटे रह सकता है। पर इस ऐप को बनाने का मकसद क्या हो सकता है? इस विद मी ऐप को साउथ कोरियन कंपनी ने बनाया तो इसलिए था कि इसकी मदद से अपनों के गम में खोए हुए लोगों को उससे बाहर निकालने में आसानी हो। पर 24 घंटे एक मरे हुए शख्स के साथ रहना किसी को भी गवारा नहीं होता। और तो और, क्या है आप यार इस ये ऐप की सबसे बड़ी खामी को जानते हो? वो खामी है इसका टेक्नोलॉजी को यूज करके ऐसे अपने फोन में किसी को कैद रखना, क्योंकि इससे आप ही अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तस्वीरें आपको ऐसा करने ही नहीं देंगी। तो क्या आप भी किसी मरे हुए इंसान को इस तरह हमेशा अपने फोन में कैद करना चाहोगे? नंबर 2, गर्ल अराउंड मी। लड़कियों, फेसबुक और फोरस्क्वायर डेटा नहीं है तुम्हारे लिए सेफ, क्योंकि इससे स्टॉकर्स पड़ सकते हैं तुम्हारे पीछे। और ऐसा इसलिए नहीं चलाती फेसबुक। इस ऐप को एक डेटिंग ऐप का नाम देकर मार्केट में लॉन्च किया गया था। लेकिन जानते हो, ये ऐप अपने मेल यूजर्स को लड़कियों के रियल टाइम लोकेशन और पर्सनल इन्फॉर्मेशन भेज देता था। यानी इन्फॉर्मेशन उनकी स्कूलिंग की हो, उनके लाइक्स डिसलाइक्स की या उनकी करंट लोकेशन की, हर चीज हर वक्त इस डेटिंग ऐप से एक अनजान इंसान को फोन स्क्रीन पर उपलब्ध रहती थी। और पता है, इस ऐप का सबसे वर्स्ट पार्ट था इसका प्राइवेसी नॉर्म्स को क्रॉस करना। मतलब सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये ऐप मेल यूजर्स के आसपास रहने वाली लड़कियों की सभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उनकी फेसबुक प्रोफाइल, उसकी गैलरी का डेटा सब कुछ कलेक्ट करता था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये ऐप अपने आप ही यूजर्स के पसंद के हिसाब से लड़कियों को मैसेज भेज देता था। यानी एक लड़की हर वक्त अनजान के साए में रह रही होती थी, जो हर वक्त हर जगह, इतना इनसिक्योर ऐप या ऑफिस या फिर उसका अपना घर, उस पर नजर रख सकता था।
और जानते हो इससे भी ज्यादा वर्स्ट क्या था, लड़कियों को ये तक पता नहीं होता था कि कोई उन पर नजर रख रहा है, उन्हें स्टॉक कर रहा है और उनका स्टेटस किसी बंदे के फोन में अवेलेबल दिख रहा है। मॉस्को आई फ्री कंपनी में बने इस ऐप को प्राइवेसी लूप होल्स के चलते 2012 में काफी क्रिटिसिज्म और बैकलैश झेलना पड़ा था, जिसके बाद कंपनी ने खुद ही अपने इस क्रीपी और वियर्ड ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया था। नंबर 3, जैपनीज डॉल। गुड्डे गुड़ियों का खेल बचपन में तो सबने जरूर खेला होगा, लेकिन अगर वही गुड़िया श्रापित और डरावनी हो और आपको सच में अपनी मां मानने लगे तो। हालांकि ये गुड़िया असल दुनिया की गुड़िया नहीं है, बल्कि एक गेम ऐप में जैपनीज डॉल की गुड़िया है, जो गेम के एंड में आपको ये बताती है कि वो अपनी माँ के पेट में है। और पता है कि इस गुड़िया की माँ कौन है? आप जो कि इस गेम को खेल रहे हो, जहां इस श्रापित गुड़िया के खेल को खेलने के लिए यूजर्स को कैंडल्स कलेक्ट करने होते हैं और इसी कैंडल्स को कलेक्ट करने की वजह से फिर एक लेवल पर जाके ये गुड़िया धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जहां पहले आता है इसका शैतानी दिल और फिर उसकी बाकी बॉडी पार्ट्स बनने लगते हैं। एंड जैसे जैसे गेम का लेवल बढ़ता है, इस डॉल का अजीब ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है, जिसे देखकर खेलने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और खेलने वालों के रोंगटे खड़े करने के लिए खड़े करने वाले इस खेल में बहुत से स्टेजेस को पार करने के ऐसा एंड क्रीपी लेवल आता गेम है, है जिसमें ये। ये डॉल एक पोर्सलेन बन जाती है और स्क्रीन के एकदम पास आकर जापानीज लैंग्वेज में शायद ये क्लेम करती है कि उसे काफी दर्द हो रहा है और उसके अंदर कुछ तो है। और फिर देखते ही देखते इस डॉल के चेहरे पर दीवार की ही तरह दरारें आने लगती हैं और अचानक ये डॉल एक बूढ़ी बच्ची की तरह नजर आने लगती है। जिसे आप चाहे तो मार सकते हैं या उसे अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन इस गेम का एक क्लेम ये भी है कि आप इसे मारने या अपने साथ रखने के ऑप्शन में से कुछ भी चुनो, ये डॉल हमेशा हमेशा आपके साथ ही रहेगी, फिर चाहे मर के या फिर जिंदा रह के। ये सोच कर ही डर लगता है कि एक श्रापित गुड़िया 24 घंटे आपके साथ रहेगी, लेकिन इस गुड़िया के साथ 1 लाख से भी ज्यादा लोग रह रहे हैं। मेरा मतलब है इस खेल को खेल रहे हैं और उन्हें डरावनी गुड़िया इतनी अच्छी लग रही है कि उन्होंने इसे प्ले स्टोर पर 4 से भी ज्यादा रेटिंग्स दी है। पर क्या आप ऐसी श्रापित गुड़िया के साथ रहना चाहेंगे? कोई शौक नहीं है। ड्रीम टॉक रिकॉर्डर। चैन की नींद देने वाली चीज अब उड़ा रही है लोगों की नींद, नहीं समझे? वेल, इस ड्रीम टॉक रिकॉर्डर ऐप का मकसद था सोते वक्त इंसान की बातें और उनकी आवाजों को रिकॉर्ड करना, ताकि लोग अपनी आदतें जैसे खर्राटे लेने की आदत सुधार पाएं। लेकिन इस ऐप ने ऐसी आवाजें रिकॉर्ड कर ली जिसने लोगों की नींद ही उड़ा दी। जहां इस ऐप के एक यूजर का कहना है कि उसने इस ऐप से अपने आप को नींद में उन लैंग्वेजेस में बात करते हुए सुना है जो ना उसे आती हैं और ना उसने कभी सुनी है। वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। अब आप खुद ही सोचिए, जो लैंग्वेज आपको आती तक नहीं, आप नींद में उसमें बातें कर रहे हैं। ये अपने आप में ही कितना अजीब है और दिल दहला देने वाला। और ये वाकया ऐप में मौजूद एक फिल्टर की वजह से सामने आया था, जो शांत एनवायरनमेंट में ज्यादा हाई क्वालिटी ऑडियो को रिकॉर्ड करता है। इसके इसी फीचर की वजह से और कई लोगों ने अपने आसपास से ऐसी आवाजें सुनी हैं जिसके बारे में उन्हें पहले कभी पता ही नहीं था। आप चाहे इसे क्यूरोसिटी कह लो या बहादुरी, इस ऐप को 1 लाख से भी ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं ताकि वो अपने आसपास मौजूद पैरानॉर्मल चीजों के बारे में पता लगा सकें। नंबर 5, लाइक क्रीपर। स्टॉकर हो, स्टॉकिंग करना पसंद भी है, लेकिन स्टॉक करने की फुर्सत नहीं है, तो भाई चिंता की बिल्कुल नहीं है बात। स्टॉक करने में लाइक क्रीपर देगा आपका पूरा साथ। लिस्ट में मौजूद ये लाइक क्रीपर कोई ऐप नहीं है, लेकिन ये एक ऐसे ऐप के लिए बना है जिससे आप आसानी से किसी को भी कहीं से भी स्टॉक कर सकते हो। इसकी खासियत ही यही है कि ये बिजी से बिजी लोगों को भी स्टॉक करने से पीछे नहीं रखता, और इसके लिए आपको बस इतना करना है कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लाइक क्रीपर पे लॉग इन करना है। इस स्टेप के खत्म होते ही आपने जिस किसी के भी पोस्ट को इंस्टाग्राम पर जाने अनजाने में लाइक किया होगा, जिसके बाद शायद आपके दिल की धड़कन भी बढ़ गई होगी, ये ऐप उसकी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबको एक स्टॉकर की तरह दे देगा। और जानते हो राज की बात क्या है? ये ऐप आपको इंस्टाग्राम के सभी प्राइवेट वीडियोस और फोटोज को देखने की भी परमिशन बिना किसी सर्वे या फाइल इंस्टॉलेशन के देता है। यानी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी ऐसे शख्स के पास है जो कोई भी हो सकता है। शायद वो इंसान आपका कोई दुश्मन हो, या हो सकता है आप उसे पसंद नहीं करते हो, क्या पता अभी वो शख्स आपको स्टॉक कर रहा
रहा हो और आपके घर के बाहर ही खड़ा हो। और जानते हो, इस ऐप को बनाने वाली कंपनी को पता नहीं चल पाया है, क्योंकि शायद ये कंपनी चाहती ही थी कि लोग इसकी मदद से बाकी लोगों को स्टॉक करें और ये कंपनी ऐसे ही गुमनाम रह के अपने यूजर्स को स्टॉक करे। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको भी अपनी स्टॉकिंग टेंडेंसीज बढ़ानी है तो ये ऐप आपके लिए काफी यूजफुल है। हालांकि हो सकता है इस ऐप को यूज कर कोई आपका भी पीछा कर रहा हो और उसे आपके पल पल की खबर हो, तो सावधान। नंबर 6, कॉल ब्लेज इन द मॉन्स्टर मशीन 2018। सोचो, फोन से आ रही एक आवाज और वो आवाज आपके बच्चे को मारने की धमकी दे रही है। That's all right, 'cause this knife is gonna improve your look when it's sticking right out of you. सुनकर ये होश उड़ गया ना? लेकिन ये आवाज कहीं और से नहीं, बल्कि कॉल ब्लेज इन द मॉन्स्टर मशीन 2018 के गेम से आ रही है, जहाँ गेम कंप्लीट हो जाने पर एज अ थ्रेट बच्चे को गेम के फिक्शनल कैरेक्टर ब्लेज का फोन आता है। ये ब्लेज कॉल के शुरू होते ही, Hi kids, I'm your new friend. Happy, slappy, whatever you want me to be called. You see, I want to play. इस आवाज में अपना इंट्रोडक्शन देता है, जिसके बाद वो बच्चे के साथ खेलने की बात कहकर उससे ये बोलने लगता है। This knife in my whirly-turly hands, making you a little nervous, huh? That's all right, 'cause this knife is gonna improve your look. अब आप सोचो, एक बच्चा किसी कैरेक्टर की बातें सुन रहा है जो उसे सिर्फ डरा रहा है, ऐसे में उसकी क्या हालत होगी? उसकी तो रातों की नींद उड़ जाएगी और फिर शायद हर एक फिक्शनल कैरेक्टर उस बच्चे के लिए एक डरावना सपना बन जाएगा, जो उसे फिर कभी इस खौफनाक आवाज को भूलने नहीं देगा। लेकिन ये कॉल इतने पे ही खत्म नहीं होती। वो कैरेक्टर आगे कहता है कि उसके हाथ में एक नाइफ है, जिससे वो उस बच्चे के आर पार करके बच्चे का लुक इम्प्रूव करेगा। 'Cause this knife is gonna improve your look when it's sticking right out of you. इस आवाज को इंग्लैंड की रहने वाली कैटिशा लॉन्ग ने अपनी 7 साल की बच्ची के रूम से सुना था, जिसके बाद ये आवाज दिन रात उन्हें और उनकी बच्ची दोनों को डराने लगी। और इस आवाज ने उन्हें इतना डराया कि उन्होंने मजबूरन इस पूरे इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर उसे फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। जिसके बाद इस वीडियो पर रिएक्ट करते हुए सब ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और ऐप को बैन करने के लिए कहा। लोगों की बातें सुनते हुए गूगल ने इसे प्ले स्टोर से हटा दिया, लेकिन बच्चों के लिए बना कोई एप्लीकेशन इस तरह से कैसे डरा सकता है? That's all right, 'cause this knife is gonna हैकर्स कम हैं। improve your look when it's sticking right out of you. ऐप्स बनते तो लोगों के एंटरटेनमेंट और हेल्प करने के लिए हैं, लेकिन इन सभी ऐप्स ने लोगों को एंटरटेन करने से ज्यादा उन्हें डराया है और उनकी रातों की नींद उड़ाई है। अगर इन ऐप्स के बारे में जानकर आपके दिल की भी धड़कन बढ़ गई है और आपके रोंगटे भी खड़े हो गए, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसमें से कौन से ऐप ने आपकी वाट लगा दी है, वो कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही दिल दहला देने वाले फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को उस बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद। ओके, यहाँ पे ये वीडियो खत्म। एंड माय गॉड यार, कितने कितने क्रीपी एप्स थे ये सारे के सारे, इतने ज़्यादा मतलब डरावने, और सोच के ही यार रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे एप्स मतलब कभी थे या अभी भी हैं। ठीक है, लाइक वो लाइक क्रीपर, ठीक है, किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल ले, और वो गर्ल्स अराउंड मी, भाई किसी भी लड़की की कोई भी प्राइवेसी रही नहीं गई उस ऐप में। मतलब क्या सोच के बनाया था कंपनी ने ये ऐप, क्या सोच के। एक्चुअली में जो डेटिंग ऐप्स होते हैं, ठीक है, तो ये मतलब दर्शाते हैं, ये अपने अराउंड गूगल लोकेशन से दिखाते हैं कि कौन कौन फीमेल्स हैं आपके अराउंड जो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हैं, या कौन कौन मेल्स हैं जो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो डेटिंग ऐप्स इस तरह से काम करती हैं कि वो मतलब लोगों को एक दूसरे से इंटरैक्ट कराने में मतलब सक्सेस हो सके। ठीक है, उनको उन पे दिखा सके, उन्हें एक दूसरे से मिला सके। लेकिन कुछ इस टाइप की ऐप्स ना ये लिमिट क्रॉस कर देती हैं कि मतलब जो बंदा एक दूसरे से बात करना भी नहीं चाह रहा, उसे ज़बरदस्ती मतलब एक दूसरे के फीड में डालना, ठीक है, और क्या बोलते हैं, ऐसे गर्ल्स को स्टॉक करना, उनकी प्राइवेसी ख़त्म कर देना। ठीक, पहली बात तो कुछ होता है ऐसे मतलब, और यार कुछ ऐसी ऐप्स मतलब जो डरा रही हैं, लाइक वो भूतिया डॉल। ऐसा गेम खेलने में किसे इंटरेस्ट होगा भाई? ये 1 लाख लोग कौन हैं
जो मतलब ऐसी क्रीपी सी डॉल को पालना पसंद कर रहे हैं। मतलब यहाँ टॉकिंग टॉम, टॉकिंग एंजेला और इस टाइप के मतलब कैट गेम्स जो थे जिन्हें हर समय देखभाल की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो ऐसे गेम्स खेल खेल के लोग उबे पड़े हुए हैं। और ये अब क्रीपी डॉल्स वाला, भाई होते हैं, लोगों को एडवेंचर पसंद होता है, ठीक, और किस किस तरह का, लेकिन ये ना पता जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये चीज़ें इनमें स्टोर हो जाती हैं और बाद में जब हम सो रहे होते हैं या हम कोई अदर चीज़ सोच रहे होते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है उस टाइम, ठीक है। तो वो हमें ऐसी चीज़ें दिखाता है, हेलुसिनेट कराता है कि हमारे आसपास ऐसा कुछ है जिसे हम आम भाषा में भूत प्रेत कहते हैं, है ना। ऐसा मान सकते हैं कि हमें भूत दिख रहा है, लाइक हमने देखा कि कोई साया चल के गया, तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो हमें हेलुसिनेट करा रहा है, ठीक है। लेकिन हम वो चीज़ समझ नहीं पाते हैं, ना ही किसी पर विश्वास करते हैं कि ये चीज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक, और वो चीज़ हमें डराती है। दूसरी बात, फिर और अदर ऐप्स कितनी सारी जो थी वो मतलब भाई साहब, ये मॉन्स्टर गेम ऐप जो था, ठीक है, वो भी कितना क्रीपी था भाई। बच्चों के लिए ऐसा गेम क्यों बनाया गया जिस पे उन्हें थ्रेट कॉल्स आती हैं, उन्हें मारने की धमकी, या उन्हें क्रीपी सी वो इट वाला वो जो क्लाउन था, जोकर था, ठीक है, पेनीवाइज, उसकी आवाज़ जैसा निकाल के बच्चों को डराना। और मतलब यार देखो, हॉरर मेरा फेवरेट जॉनरा है, ठीक है। मतलब मूवीज़ की अगर बात करें तो मुझे सबसे अच्छी मूवीज़ अगर कोई लगती हैं तो वो हॉरर लगती है। डर भी लगता है लेकिन अच्छी वही मूवीज़ लगती हैं। तो ऐसा होता है कि मैंने बहुत सारी हॉरर मूवीज़ देख रखी हैं, लेकिन मुझे इस टाइप के गेम या ऐप से सख्त नफरत है जो 24 घंटे मेरे अराउंड ऐसे क्रीपीनेस फैलाते रहें, ठीक है, डरावनी चीज़ें फैलाते रहें। तो यार बस लाइक एक वो ऐप था अभी कुछ टाइम पहले, डार्क वेब से ही वो ऐप मतलब स्प्रेड हुआ था, ब्लू व्हेल चैलेंज ऐप जो गेम था, ठीक है, और इसमें कितने बच्चों की जानें भी गई थी। मतलब लोगों ने अपने आप को नुकसान पहुंचाया, अपनी जानें ले ली, ठीक है। तो इस टाइप के ऐप्स, ये समय समय पर जो हैकर्स होते हैं या जो मतलब विकृत मानसिकता के लोग होते हैं, जिनका दिमाग सही जगह नहीं होता है, उन्हें ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो ऐसे लोग इस टाइप की ऐप्स को बनाते हैं और उन्हें लोगों के बीच में स्प्रेड करते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि आम लोग इन्हें खेलना, इन्हें चलाना पसंद भी करते हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है अरे यार कितना कूल है, चलो एडवेंचर करते हैं। लेकिन उनके एडवेंचर के चक्कर में लेने के देने जब पड़ जाते हैं ना, जब फट जाती है अच्छे से, तब समझ में आता है, तब वो मतलब पूरे फ़ोन का डेटा वो ले जाएगा। आजकल मोबाइल जो है वो हर इंसान की पर्सनल स्पेस है, पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस पे तो यार खुद किसी अपने को हम मोबाइल नहीं चलाने देते, अपना खोलने नहीं देते, है ना, कि वो मेरी प्राइवेट चीज़ है, उसे हम नहीं दे सकते। तो सोचो कोई तीसरा बंदा जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है और तुम्हारा फ़ोन चला रहा है, कितना डरावना है ये। सुन के कितना ज़्यादा डर लगता है कि ऐसा कोई बंदा है जो तुम्हें 24 घंटे स्टॉक कर रहा है, देख रहा है, या फिर तुम्हें अननोन चीज़ों से डरा रहा है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वाहियात लगती हैं। और प्लीज़ यार, जितने भी मेरे व्यूअर्स इस टाइम मुझे देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगी ऐसी कोई भी वेबसाइट, ऐसी कोई भी ऐप्स, ऐसी कोई भी गेम आप ना खेलें, ना चलाएं जो कि आगे चलकर आपके लिए खतरा बन सके, है ना। तो बस, और सच बताऊं तो यार फेसबुक भी मैं इसीलिए नहीं चलाती हूँ। मेरे नाम की मैंने चेक की है, ठीक है, और मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी 2-3 लोगों का मैसेज आया कि आप मैम आपकी ये आईडी है, ये आईडी जो दिख रही है ये आपकी आईडी है। मैंने साफ मना किया है कि भाई मैं कोई भी फेसबुक ऐप मतलब नहीं चलाती हूँ, मैं फेसबुक मेरी आईडी है ही नहीं, और अगर है तो वो मतलब बनी हुई है, किसी ने फेक आईडी बनाई हुई है। अगर उस फेक आईडी से आपके पास रिक्वेस्ट आती है या आप उस पर बात करने की कोशिश करोगे तो भैया मेरी गारंटी नहीं है, ठीक है, कि मैं मतलब उस पर बात करूँगी, क्योंकि मेरे नाम की कोई भी फेसबुक आईडी नहीं है जो मेरी रियल आईडी नहीं है। सो यार यहाँ पे ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं, ठीक है, और आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना। ये ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। और बस यार लाइक और शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।